आज के शो की शुरुआत कॉडी रूड्स करते हैं। वो आके कहते हैं कि रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में कंपनी के इतिहास के सबसे महान ग्रेटेस्ट चैंपियन में से एक रोमन रेंस के खिलाफ दिखने वाला हूं। मैं उस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक इंटरफेयर के कारण इस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं। और असल में वो इंटरफेयर कौन है? वो रॉक है। लास्ट वीक द रॉक ने एक वीडियो पोस्ट की थी। उसने पहले 15 मिनट की वीडियो डाली और फिर उसे डिलीट करके 21 मिनट की वीडियो पोस्ट कर दी। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उसने फैंस की बेइज्जती करी, मेरे डॉग का मजाक बनाया। द रॉक, तुझे आगे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। द रॉक ने मेरे चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करा और इसे बदल दिया। आपने जो भी वीडियो में बताया वो सही था, लेकिन तूने मुझे कुछ और भी बताया था। उसने मुझसे कहा है कि फैंस रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स नहीं देखना चाहते, वो रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच मैच देखना चाहते थे। बाद में आप लोगों ने चैंट्स लगाना शुरू कर दिया और यह चीज़ ऑफिशियल ने देखी। द रॉक ने भी इस चीज़ को नोटिस किया और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने आपको कॉडी क्राई बेबी कहा। कॉडी रूड्स कहते हैं कि उसने मुझे और मेरे दोस्त को लेकर बात करी। मैं उसे शायद अपना दोस्त बोल सकता हूं। सेथ रॉलिंस का वेलकम कीजिए। तभी यहां वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स कहते हैं मुझे भी द रॉक के बारे में बात करनी है। मैं 21 मिनट के प्रोमो में सब कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं स्मैकडाउन में आऊंगा और द रॉक रोमन रेंस ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करूंगा। हम वहां आकर आंसर करेंगे जो पहले से लगभग तय नजर आ रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कॉडी रूड्स तुम क्या सोच रहे हो? कॉडी रूड्स कहते हैं तुमने मुझे ब्लड लाइन के खिलाफ मेरी हेल्प करने के लिए ऑफर दिया था। द रॉक और रोमन रेंस के खिलाफ मेरे साथ खड़े रहे। तो इंजरी से बाहर आकर तुमने ड्रू मैकिंटायर को फेस करा। वो रोमन रेंस के बाद मुझे पिन करने वाला दूसरा सुपरस्टार है। द रॉक और रोमन रेंस एक साथ आएंगे। अगर आप पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर पर फोकस करना चाहते हैं तो मेरा साथ नहीं देना होगा, तो मैं ये चीज़ अच्छे से समझ लूँगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरी परवाह करने के लिए थैंक्स। मैं ड्रू मैकिंटायर को देख लूँगा। ब्लड लाइन को ढेर करने का मुझे मौका मिल रहा है। यह सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं है, ये मेरी भी स्टोरी है। मैंने जब रोमन रेंस के साथ डेब्यू किया था तो हम मैनेजमेंट से लेकर फैंस को ताकत देना चाहते थे। अब रोमन रेंस खुद पावर रखना चाहता है। हम रोमन रेंस से यह चीज़ छीनने के बहुत ही नज़दीक हैं। द रॉक के बारे में बात करूं तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो काफ़ी टाइम से पीपल चैंपियन नहीं है। मैं उसे यह नहीं बोलने वाला हूं। मैं उसके लिए नया नाम लेकर आया हूं और जो कि है डायरिया डेविन। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि द रॉक ने इंस्टाग्राम पर आकर 21 मिनट की वीडियो पोस्ट करी। उसने तेरे डॉग के बारे में बेइज्जत की। उसने ये भी कहा कि वो मुझसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप छीन लेगा और वो मेरे बॉस हैं। द रॉक, तू ऐसा करने की कोशिश नहीं कर सकता। ग्रेट वन ने कहा कि मैंने वापसी करके रेसलिंग को शानदार बना दिया। उसने पिछले 20 सालों में कभी भी रेसलिंग को कूल नहीं बनाया। मुझे हाल ही में अपडेट मिली है। मैं 100% लड़ने के लिए क्लियर हूँ। मैं स्मैकडाउन का हिस्सा बनने वाला हूँ। अब हमें गंथर वर्सेस जेब कतरे के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड कबाब में हड्डी भी था। अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की। डोमिनिक कुछ दम दिखाया, वहीं गंथर के चॉप्स ने डोमिनिक को हिला के रख दिया। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब डोमिनिक 619 गंथर पे लगाता है, बट गंथर ने सबमिशन लगा के यहाँ मैच जीत लिया। डोमिनिक की हालत गंथर ने यहाँ पे खराब करके रख दी। अब हमें केडन कार्टर कटाना चांस वर्सेस शायना बैसलर जो स्टार के बीच एक मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, जिससे शायना बैसलर और जो स्टार्क ने जीत लिया। अब हमें बैक स्टेज जजमेंट डे के सारे मेंबर्स दिखाई दिए। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं कि जेडी मैकडोनाल्ड को गंथर को संभालना होगा। बाद में आंद्रादे भी वहाँ पर आते हैं और उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो से जल्दी ठीक होने की बात कही। मिस्टीरियो ने बाद में जजमेंट डे के मेंबर्स को बताया कि आंद्रादे ने उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस बैकी लिंच के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू होते ही बैकी लिंच ने हावी होने की कोशिश करी, बट नाया जैक्स ने डोमिनेट करते हुए बैकी लिंच पे धावा बोला और बार बार उनके पलटवार को फेल करा। काफ़ी किकआउट भी दिखे इनके बीच। मैच चल ही रहा था तभी बैकी लिंच ने डिसआर्म लगाया और लिव मॉर्गन ने आके नाया जैक्स पे पंच जड़ दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया। मैच के बाद लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच को कन्फ्रंट करा। बैकी लिंच और मॉर्गन के बीच काफ़ी बहसबाजी देखने को मिल रही थी। नाया जैक्स ने इसका फ़ायदा उठाया और लिव मॉर्गन और बैकी लिंच दोनों को बुरी तरह कूट डाला। अब बैक स्टेज एडम पियर्स ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक चैट गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस शिंस्के नाकामुरा वर्सेस जेडी मैकडोना वर्सेस रिकोशे के बीच गॉन्टलेट मैच होगा। इसको जो जीतेगा वो रेसलमेनिया 40 में गंथर के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। अब हमें आंद्रादे वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच एक मैच देखने को मिला। दोनों ने हैंडशेक करके मैच शुरू करा। अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की। आंद्रादे ने एडी गुरेरो को ट्रिब्यूट देके 3 एमिगोज अपोलो पे लगा डाले। आंद्रादे ने हैमर लॉक डीडीटी देके पिन करा और मैच जीत लिया।
अब मैं फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस विंसी काइजर के बीच एक मैच दिखा। जजमेंट डे की साइड से रिंग साइड कोई भी नहीं था। डोमिनिक की तो हालत गंथर ने ही खराब कर दी थी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। विंची ने डेमियन प्रीस्ट को रिंग में आने से रोका। बैलर ने जियोवानी विंची पर स्लिंग ब्लेड और कूडीग्रा लगाए। वो पिन करने जाते हैं लेकिन लुडविग काइजर ने आके पिन तोड़ा। डेमियन प्रीस्ट ने टैग लिया और लुडविग को रिंग के बाहर किया। बैलर ने उन पर डैब लगाई और रिंग में डेमियन प्रीस्ट ने विंसी को साउथ ऑफ हेवन देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस आइवर के बीच एक मैच दिखा। आइवर ने शुरू से ही पावर दिखाना शुरू करा और सैमी ज़ेन को हिला डाला। अब सैमी ज़ेन भी अच्छा पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच में। सैमी ज़ेन अब हेलवा किक लगाने जाते हैं। आइवर काउंटर करते हैं और सैमी ज़ेन अब मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। आइवर की इस मैच में हार हुई। मैच खत्म होते ही ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड ने आके सैमी ज़ेन को फोड़ डाला। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो के बीच एक मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर शुरू से ही जे उसो पे हावी होते हुए दिखाई दिए। जे उसो ने भी दम दिखाया बट ड्रू मैकिंटायर काफ़ी डोमिनेट दिखाई दे रहे थे। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। तभी सोलो सिकोआ आ जाते हैं और फिर कॉडी रूड्स भी आ जाते हैं और ये दोनों लड़ते बढ़ते क्राउड की ओर चले जाते हैं। अब जिम्मी उसो की एंट्री होती है। जे उसो का ध्यान हटा। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके यहाँ मैच जीत लिया। जिम्मी ऊसो अब चेयर लेके रिंग में घुसते हैं। तभी सैथ रॉलिंस ने आके जिम्मी ऊसो को रिंग से खदेड़ दिया। अब ड्रू मैकिंटायर ने मौका देखा और सैथ रॉलिंस पे क्लेमोर दी और उन्हें ढेर कर दिया और अपने टाइटल पे ध्यान देने के लिए सैथ रॉलिंस को कहा। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अब रोमन रेंज, रॉक, कॉडी रूड्स, सैथ रॉलिंस, इनके प्रोमो यार इतने लंबे लंबे हो जाते हैं ना कभी कभी तो बोर लगने लग जाते हैं। इधर की बात उधर की बात, यहाँ घुमा वहाँ घुमा, ये काफ़ी बोर बना देता है। वहीं और भी काफ़ी कुछ दिखा आज के एपिसोड में। वहीं मेन इवेंट में जिम्मी ऊसो के आने की वजह से जे उसो की एक बार फिर हार होती दिखाई दी। इससे पहले गंतर के खिलाफ हार होती दिखाई दी थी। मेन इवेंट में कॉडी रूड्स, सैथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर को कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहीं ऐसा ना हो रेसलमेनिया 40 में वो ना हो जो वो चाह रहे हैं। अब एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।